राम राम आप सभी एस्पेरेंट्स को। वेलकम टू डे 13th ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। आज मुझे पढ़ने बैठने में ऑलमोस्ट हो गए थे 11:45, क्योंकि मेरे काम ही नहीं हुए थे। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी थी जो रह ही रही थी, और जैसे जैसे मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा जल्दी हो बैठना पढ़ने के लिए, वैसे वैसे कुछ ना कुछ काम याद आते ही जा रहा था। मेरा बेबी भी जल्दी नहीं सो रहा था। फिर 11:30 के आसपास सब चीज़ें हुई और फिर मैं पढ़ने बैठी, तो मैंने सोचा अभी ही व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी कि बात का कोई भरोसा नहीं था कि अगर मैं 11:30 से 12:30 या 1:30 तक अगर पढ़ भी लेती नॉर्मल, तो हिम्मत मेरी नहीं होती व्लॉग बनाने की। इसलिए फिर मैंने 11:45 के आसपास ही व्लॉग बनाने का डिसाइड किया और मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरा यहाँ पर चल रहा है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर परीक्षा धाम से, और इसमें स्टार्टिंग में सभी जैसे फसल के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद जो अनुसंधान केंद्र है वो उसके बारे में दिया गया है। लेकिन फिर इरिगेशन वाला एक पार्ट है, वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और मुकेश माहेश्वरी में इरिगेशन के लिए एक अलग से चैप्टर दिया है। तो वो मैंने काफ़ी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तब मैंने पढ़ा हुआ था, और 2 दिन बार मुकेश माहेश्वरी से इस चीज़ की रीडिंग दे चुकी थी। तो मुझे वो इरिगेशन वाला चैप्टर बहुत ही बोरिंग लग रहा था, और मुझसे जल्दी जल्दी वो पढ़ना ही नहीं हो रहा था। एक तो मैं थक भी गई थी, ऊपर से वो टॉपिक भी ऐसा था कि मेरा कंसंट्रेशन ठीक से लग ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने कंप्लीट करने के लिए, बस कि नहीं अभी अपन बैठे हैं पढ़ने, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो भी पढ़ लेते हैं, बस उसी इससे मैंने कुछ चीज़ें कंप्लीट की, कुछ कुछ टॉपिक्स उसके लिखे, शॉर्ट नोट्स बनाए उसके। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग दी कि मुझे क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। और जो मैंने आप पिछले व्लॉग्स में भी जैसे देख सकते होंगे, तो मैंने एक एक पेज बना के रखा था एक एक टॉपिक के ऊपर। तो ऑलरेडी जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वीट की, राइस की या मैंगो की अलग अलग प्रजाति या फिर उसकी वैरायटीज़ होती है, उसका ऑलरेडी मेरा एक पेज बना हुआ था। और जो इंस्टीट्यूशन या रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उसका भी एक पेज मेरा बना हुआ था। तो मैंने वो अलग से पेज नहीं बनाए हैं, और जो जो भी डिटेल्स है उसकी, वो उसी पेज में लिख लिया है जो मैंने पहले बना के रखे थे। बाकी चीज़ें फिर मैंने जो मेरे अभी फ़िलहाल जो मैं ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, उसी में मैंने कंटिन्यू किया। और इरिगेशन का जो टॉपिक है, उसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही लिखा एक टेबल फॉर्म में, ताकि मुझे बाद में पढ़ने में वो चीज़ ईजी जाए। इतने सारे पेजेस हो गए हैं ये नोट्स बना बना के, अब ऐसा लग रहा है कि एक कॉपी या एक रजिस्टर ही बना लिया रहता तो ज़्यादा ठीक रहता, या फिर जैसे एक एक यूनिट के लिए एक एक पतला रजिस्टर अगर मैंने बना लिया रहता तो ज़्यादा ठीक रहता। अभी मुझे इतने सारे पेजेस मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि मैंने ये टॉपिक कहाँ लिख के रखा है, और वो बंडल इतना मोटा हो गया है कि मिलते ही नहीं है जो मैंने लिख के रखे हैं वो। फिर अभी मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेती हूँ। अब पहले तो जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रही थी पुणेकर से, तब वो मैंने बनाए थे कि किस किस टॉपिक से आता है, वो जानने के लिए मैंने बना के रखे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसको यूनिट वाइज में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे अब पता है मुझे कि ये जो वैरायटी वाला टॉपिक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक है, ये ज्योग्राफी में आएगा, या थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स में भी आ सकती है, तो उसको उस यूनिट के बुक के साथ में रख देती हूँ। और ऐसा सॉर्ट करके अगर मैं चीज़ें रख लूँगी तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाई में इजी जाएगी, क्योंकि इतने सारे पेजेस हो जाते हैं, और कभी अगर मेरा बेबी खेलते खेलते वो मेरे कबर्ड के पास जाता है, तो वो एक एक पेज निकाल के इधर उधर फेंकते भी रहता है, और कोई भरोसा नहीं उसका कि वो फाड़ दे कभी। तो ये चीज़ होने के पहले ही मुझे उसको थोड़ा सा अच्छे से रख देना पड़ेगा, नहीं तो इतनी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस व्लॉग में इरिगेशन वाले जो पार्ट में 2-3 टॉपिक छोड़ के बाकी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो है एक पशुधन करके चैप्टर इसमें दिया गया है, बहुत छोटा चैप्टर है, वो मेरा बाकी है, और उसके बाद है फॉरेस्ट वाला। तो आज है तारीख 15 मई और ये व्लॉग है 14 मई का। तो आज के दिन मैं ये बैठ के जो वन वाला फॉरेस्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लूँगी, और इसके साथ ही साथ मेरा ज्योग्राफी आज ख़त्म हो जाएगा। और अभी आज से या कल से मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि जितना भी मेरा स्टडी सेशन होता है, जैसे समझो मैं कभी 4 घंटे पढ़ती हूँ, कभी 6 घंटे पढ़ती हूँ, तो उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। पहले पार्ट में रहेगा जितने भी मेरे यूनिट्स हो गए हैं उनका रिवीजन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो सके, और दूसरे पार्ट में रहेगा जो भी अब मेरे नए यूनिट बचे हुए हैं वो। तो उसमें से पहले मैं पॉलिटी, मुझे लग रहा है कि पॉलिटी कर लेना चाहिए,
उसके बाद आईसीटी तो काफ़ी हद तक मुझे जमता है, तो आईसीटी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइंस में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये 3 जो यूनिट है उसके बाद मैं इसी सीक्वेंस में इसको लूँगी। और मैंने एक बुक स्टोर वाले से बात की थी कि परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स की बुक कब तक आएगी, तो उन्होंने कहा कि मई एंड तक आ जानी चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो अपन जो है मई एंड तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि किसी और इंस्टीट्यूट की पढ़ने में मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नए किसी इंस्टीट्यूट की मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे परीक्षा धाम की आदत हो गई है, उनके लिखने की जो भी तरीका होता है वो मुझे जमने लगा है, तो मुझे उसका ही वेट करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी करंट अफेयर्स मुझे बनता नहीं है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रहेगा तो फिर और ही दिक्कत आएगी। उससे अच्छा मैं अभी कुछ दिन वेट कर लेती हूँ। ऑलरेडी मेरे कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो लाइंड अप है, तो मैं इतने समय में वो चीज़ कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ। जितने जल्दी मेरे ये बचे हुए यूनिट्स हो पाएंगे उतने जल्दी ही मुझे उतना ही ज़्यादा टाइम मुझे आगे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मिलेगा और रिवीजन करने के लिए मिलेगा। तो बस अभी आज के वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।